नमस्ते, आप देख रहे हैं नौ समाचार। मैं हूं आपके साथ विवेक। दिल्ली सरकार अपने काम और विपक्षी पार्टियों को घेरने में हमेशा आगे रहती है, लेकिन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तानातानी और एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ जाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन अपने अधिकारियों को लेकर के जब जब ये एक दूसरे के सामने आए हैं तब तब कुछ नया हुआ है। अब इधर एक बार फिर से दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और केजरीवाल सरकार अपने अधिकारों को लेकर के आमने सामने आ गए हैं। लोकसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है। इस बिल के बाद में दिल्ली में जबरदस्त टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। क्या है मुद्दा और कौन सा बिल है वो जिसके लिए दोनों आमने सामने आ गए हैं? आपको बता दें कि नए बिल के मुताबिक दिल्ली में सरकार का अर्थ एलजी होगा और विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को वही मंजूरी देने की ताकत भी रखेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा निचले सदन में पेश किए गए इस विधेयक में कहा गया है कि दिल्ली सरकार को शहर के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले उपराज्यपाल से मशविरा लेना होगा। इसके अलावा दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई कानून खुद नहीं बना सकती। विधानसभा या उसकी कोई समिति प्रशासनिक फैसलों की जांच नहीं कर सकती और यदि उल्लंघन कर नियम बनेंगे तो उसे रद्द माना जाएगा। विधानसभा का कामकाज लोकसभा के नियमों के हिसाब से चलेगा। इसका अर्थ यह है कि विधानसभा में जो भी व्यक्ति मौजूद नहीं है या उसका सदस्य नहीं है, उसकी आलोचना नहीं हो सकेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को बढ़ावा देता है, जिसके तहत दिल्ली में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों को बताया गया है। वहीं अब इस बिल पर जहां सियासी बवाल छिड़ चुका है, तो वहीं दिल्ली सरकार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस बिल का स्वागत किया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और शक्तियों को परिभाषित करने वाला केंद्र सरकार का विधेयक संवैधानिक रूप से खतरनाक है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय राजधानी पर शासन करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 8 सीटें और एमसीडी उपचुनाव में एक भी सीट ना पाकर रिजेक्ट हुई बीजेपी ने अब पर्दे के पीछे से सत्ता हथियाने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत उसने आज लोकसभा में बिल पेश किया। यह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के खिलाफ है। हम बीजेपी के असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक कदम का विरोध करते हैं। इस बिल के अधिकार दिल्ली सरकार से छिन जाने, अधिकार उपराज्यपाल के हाथों में जाने से और विरोध के बीच में क्या नाम मात्र की सरकार या पार्टी रह जाएगी, आम आदमी पार्टी। इस बिल से दिल्ली सरकार को और यहाँ की जनता को कितना नुकसान होगा, या दिल्ली सरकार में पीछे से अपने आप इस तरह के बिल लाना, सरकार से अधिकार छीन लेना कितना सही या कितना गलत है। क्या सच में बीजेपी की ये एक साजिश है, असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाना चाहती है? ये जो भी सवाल है, इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अगर आपने नौ समाचार को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे नौ समाचार पेज को लाइक करें। इंस्टाग्राम व ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।